आज मैं आपको कुछ ऐसे शेयर्स बताने जा रहा हूं जो अपने सेक्टर में या तो लीडिंग है या जो लीडिंग है उसको टफ कंपटीशन दे रही है। और ये अभी स्मॉल कैप की कंपनी है। तो स्मॉल कैप की कंपनी है तो आने वाले समय में ये बहुत बड़े रिटर्न दे सकती है। साथ में मैं आपको एक बोनस शेयर बताऊंगा जो अभी लार्ज कैप की कंपनी है लेकिन इतने सॉलिड है, इतने ज़बरदस्त है कि उसकी रफ्तार चाल देखोगे एकदम मस्त चाल है, इस तरीके की चाल है, जे ग्राफ की चाल है और वो हमें अच्छे रिटर्न देगी आने वाले समय में और दे रही है। यदि आपको बड़े पैसे लगाने हैं तो आप उस स्टॉक में लगा सकते हो। आप अभी के वर्तमान में आप शेयर देखोगे तो शेयर में ज़बरदस्त बुल रन है, बुल ज़बरदस्त अपने एनर्जी के साथ पूरा दमखम लगाया है और मार्केट लेटेस्ट हाई पे पहुंचा हुआ है। और अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल फॉर्च्यून इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। जिसमें से हमारी पहली कंपनी है वेनस ट्यूब पाइप एंड ट्यूब। और जो मैं आज आपको शेयर बता रहा हूँ उसमें प्रोमोटर्स ने अपने होल्डिंग बढ़ाए हैं और ये कंपनी है लीडिंग सेक्टर है। आप जब वेनस पाइप एंड ट्यूब को देखेंगे तो ये कंपनी अपने सेक्टर में लीडिंग और इसका 6 महीने का रिटर्न देखेंगे तो 18% दी है उस समय में जब ये नीचे गिर चुकी है, इतना 14% नीचे गिर चुकी है तब भी 18% है। और जनवरी से अभी तक में इसका देखेंगे तो 88% का रिटर्न जो कि खराब नहीं, बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त है। आगे मैं आपको इसका बताता हूँ और कुछ वजह जो इसमें हमें और बड़े। इस शेयर का आप देखते हैं 5 साल का छोड़ के मैं मैक्सिमम दे लेता हूँ तो मैक्सिमम और 5 साल बाद बराबर है। 2022 में आई है, 1-1.5 साल कंपनी को हुआ है और 1-1.5 साल हुआ है। और इसके चाल देखो आप, ये क्या मस्त चाल है, ऊपर गई फिर थोड़ा सा नीचे, फिर लगातार, फिर ऊपर, फिर थोड़ा सा नीचे, फिर ऊपर, ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। और इस तरह का जो चाल है ऐसे चाल ही होना चाहिए शेयर का, ये होता है ऑर्गेनिक चाल। और जो ऊपर चला गया फिर नीचे आ गया इसमें कोई चांस नहीं। अब मैं इसका रिजल्ट कुछ दिखा रहा हूँ, इससे आपको पता लगेगा ये कंपनी कितनी बड़ी स्ट्रांग है, कितने बड़े। उससे पहले हम देख लेते हैं इसके प्रोडक्ट और इसके डिमांड, क्योंकि प्रोडक्ट आप देखेंगे उसके बाद रिजल्ट देखेंगे और प्रोमोटर्स का क्या सिचुएशन है, क्या स्थिति है, तो इससे आपका ट्रस्ट बढ़ेगा और आपको स्टडी करने में और हम निर्णय लेने में बेहतर होगा कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। इससे आप लॉन्ग टर्म में निवेश कर सकते हैं। जब वेनस पाइप एंड ट्यूब का देखेंगे आप क्लाइंट इसके बेस, तो इसका आप देखें क्लाइंट बेस ऑफ 70 फॉर्च्यून 500 लिस्ट इंडिया, मतलब इंडिया में जो फॉर्च्यून 500 जो टॉप 500 कंपनी है उसमें से 70 कंपनी तो सिर्फ इसके क्लाइंट हैं। और इसके CAGR देखेंगे 61% फ्रॉम 19 से 21 के बीच में इसका बढ़ा है से। और कैटरिंग टू 9 सेक्टर डाइवर्सिफाइड सेक्टर, 9 तरह के सेक्टर में ये काम करती है और एक्सपोर्ट करती है 25 कंट्री में। आप देख सकते हो इसके पास तो क्लाइंट बेस इतने स्ट्रांग है कि 25 कंट्री में तो एक्सपोर्ट करती है। अपने इंडिया में 70 कंपनी को ये अपने माल प्रोवाइड करती है। इस पे इतने ट्रस्ट है और इतने इसके क्वालिटी प्रोडक्ट होते हैं। और आपको इससे पता लगेगा कि कौन कौन से इसके क्लाइंट है। देखिए वर्धमान, वोल्टास, भोपा, वेल्पसन, वेवेन, अडानी भारत, डालमिया भारत शुगर, उसके बाद अडानी विल्मार, डालमिया एशियन पेंट्स, उसके बाद आप देखेंगे BARC, DMC, गेल जैसे भारत के टॉप कंपनी में से आता है, हिकल, इसरो, JSW। उसके बाद आप देखेंगे तो ITC लिमिटेड, जैकॉब्स, JK पेपर, ONGC, नॉर्दर्न रेलवे में निर्मा कंपनी जो है, CK बिरला ग्रुप, ओरिएंट पेपर, टाटा प्रोजेक्ट का, टोयोटा इंजीनियरिंग में TNP, उसके बाद टेक्निक इंजीनियरिंग, टोरेंट पावर में, और तीतागढ़ रेलवे जो है रेल सिस्टम उसमें, मझगांव डॉक को भी ये अपने प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है। इसके क्लाइंट की देखो आप, ये चीज आप नोटिस करो, क्लाइंट की लिस्ट खत्म नहीं हो रही है। NR, परापुर, इमानी और इतने, अजंता फार्मा,
रिलायंस, आदित्य बिरला, आरती इंडस्ट्रीज, अडानी, अमूल, अतुल, बनारस लोकोमोटिव, BHEL, भारत पेट्रोलियम, कितने देर से ये चल रहे हैं, दीपक नाइट्राइट, और कभी कंपनी दूसरे रिपीट नहीं हुआ है, गोदरेज, कितनी इस तरह की कंपनी है। और इसके जब आप प्रोडक्ट देखेंगे, अब 25 कंट्री में ये सेल कर रही है, इसका मतलब इसके सेल नेटवर्क भी अच्छे हैं। और इसके जब आप प्रोडक्ट देखेंगे तो ये है स्टेनलेस स्टील हाई प्रिसीजन एंड हीट एक्सचेंज ट्यूब है। तो ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर की कंपनी है, और कंस्ट्रक्शन सेक्टर की कंपनी अभी इंडिया में कंस्ट्रक्शन बूम करेगा और गवर्नमेंट इस पर फोकस कर रही है, तो आप इस पर नज़र रख सकते हैं। और इसके जब आप देखेंगे कितने कंट्री में इसके प्रोडक्ट जा रहे हैं, वहाँ पर 25 कंट्री लिखा हुआ था। कंपनी का नाम देखिए, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, UAE। आप मैप में देख ले, यहाँ पे इंडिया है, मैन्युफैक्चर इन गुजरात, एक्सपोर्ट इन ऑल ओवर वर्ल्ड। उसके बाद यहाँ देखिए रसिया है, ईरान है, रोमानिया, पोलैंड, जर्मनी, बेल्जियम, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, इटली, इजराइल, UAE, ओमान, इथोपिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, थाईलैंड। कौन से देश ऐसे हैं जहाँ पे इसके प्रोडक्ट नहीं है? और जब इतने बड़े देशों में एक्सपोर्ट करती है और इंडिया में इतने बड़े क्लाइंट है, तो इसके क्वालिटी तो होंगे, और क्वालिटी है तो इसमें इसके सेल्स है। अब इसके सेल्स का आप रिजल्ट देखेंगे, उससे तब पता लगेगा कि, तब मैं आपको दिखाऊंगा कि प्रोमोटर्स का भी होल्डिंग क्या है। इसका ROC देखेंगे कितने है, 23, 22.2 को 22.9 जो है 23 ही हुआ। ROC 90.6 तो 20, तो ये इसको अच्छा कहते हैं, गुड कह सकते हैं, गुड है। बाकी इसका सेल देखो, क्वार्टरली में नहीं जा रहा, एनुअली डायरेक्ट जा रहा हूँ। 2019 में 119 करोड़ की सेल, 2020 में 178 करोड़ की सेल, और 2020 में कोरोना आया था, उसके बाद भी आप देखेंगे 2021 में जो इसका रिजल्ट है 309 करोड़ की सेल। उसके बाद मार्च में 22 में 387 करोड़, और मार्च 23 में 552 करोड़, 552 करोड़ की सेल ये कंपनी कर रही है। और प्रॉफिट देखेंगे, EPS अर्निंग पर शेयर 21-22 रुपया के आसपास, 21 और 22 के आसपास ये कंपनी कमा रही है। और इसके बैलेंस शीट देखेंगे तो इसके पास 339 करोड़ पास में है, और 146 करोड़ का कर्ज है। तो इसके पास कोई भी कर्ज नहीं है, तो कंपनी ये डेप्ट फ्री है, कर्ज फ्री है। और इसके आप जब प्रोमोटर्स पे देखेंगे तो प्रोमोटर्स के पास जून 2022 में 48.2% था, उसके बाद 48.2 ही रहा, और 48.2 से बढ़ के 48.64 सितंबर 2023 में कर लिया, जब इसके प्राइस गिरे थे शेयर के। तो और इसमें आप देखेंगे प्रमोटर्स का, तो प्रमोटर्स का तो होल्डिंग बढ़ा है, उसके साथ साथ आप फॉरेन और डोमेस्टिक इन्वेस्टर का देखेंगे तो उसके में भी बढ़ा है। जून में जो था ये फॉरेन 2.2, डोमेस्टिक 7.1, उसके बाद बढ़ के हुआ 8.6, 5.8, उसके बाद डोमेस्टिक वालों ने थोड़ा सा डिक्रीज किया, 7.25 किया, और फॉरेन वालों ने बढ़ा लिया, 6.6 कर लिया। तो डोमेस्टिक और फॉरेन वाले इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर इतने अच्छे हैं, और प्रोमोटर्स अपने अपने होल्डिंग बढ़ाया है, तो कंपनी में जरूर दम होगी। दूसरी हमारी कंपनी है ज्योति रेजिन्स एंड एडहेसिव, जबरदस्त, वन ऑफ माय फेवरेट कंपनी। 6 महीने में रिटर्न नहीं दी है 12%, लेकिन इससे बहुत उम्मीद है और बहुत आगे बड़ी रिटर्न देगी। 1 साल में भी 21% का ही रिटर्न दी है, लेकिन जब अभी तक पुराना रिकॉर्ड देखेंगे तो 6200% का रिटर्न 5 साल में ही दे चुकी है, और मैक्सिमम देखेंगे तो 30,000% का रिटर्न दे चुकी है अभी तक में। और कंपनी का मार्केट कैप अभी भी 2000 करोड़ से नीचे की कंपनी है। जिस दिन ये पिडिलाइट इंडस्ट्री बनेगी उस दिन 100 गुने पैसे हो जाएंगे, तो पिडिलाइट इंडस्ट्री 100 गुने से भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो लेकिन ये पिडिलाइट इंडस्ट्री की टफ कंपटीटर है, और कंपटीशन उसको दे रही है। और इसके जब प्रोडक्ट देखेंगे तो आपको उसी से पता लगेगा। जो ये इसका यूरो है, इसका जो ब्रांड है यूरो ब्रांड है, और वाटर प्रूफ एंटी टर्माइट फार्मूला,
मजबूत जोड़ हमारे रिश्तों का। आइए वुडन फैक्ट्री, वुडन फर्नीचर में जो लगने वाले ये एडेसिव है वो बनाती है। और ये बनाते यूरो और पिडलाइट जो है फेविकॉल, उसकी फेविकॉल भी वुडन इंडस्ट्री में उसको यूज होता है। तो उसको टफ कंपटीशन दे रही है और इसके प्रोडक्ट अच्छे हैं और इन्होंने इसके जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो भी अच्छे हैं। और इसके जब आप प्रोडक्ट देखेंगे तो इसके प्रोडक्ट हैं ये अच्छे रेंज में इसके प्रोडक्ट हैं। लगभग अभी 8 तो यहाँ पे दिख रहा है, बाकी और भी इसके होंगे। इसके आप जब देखेंगे तो 14 स्टेट में अच्छे प्रेजेंस है, 35 इसके ब्रांचेस है, 60 डिस्ट्रीब्यूटर है, 400 सेल्स फोर्स है और 1200 रिटेलर्स है और 3.5 लाख के आसपास इसके पास कारपेंटर्स है। उनके नंबर ये रखते हैं, उनको कुछ इंसेंटिव देते हैं या कुछ कूपन वूपन यूज देते हैं ताकि इनको प्रोडक्ट सेल करे वो और उनके इनके रेवेन्यू में हिस्सेदार बने वो भी। तो इसके प्रोडक्ट आप देख सकते हो ये इतने अच्छे हैं। और इसके जब आप रिजल्ट देखेंगे तो रिजल्ट इसका देखेंगे, थोड़ा सा पहले देख लेते हैं। ROC 72.9 इतने ज़बरदस्त और ROE 55.1 इस तरह के रिजल्ट ROC और ROE बहुत कम कंपनियां देती है। इसमें भी अभी इसके रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं, अच्छे परफॉर्म नहीं कर रही है क्योंकि इसके इंटरनेशनल प्रेशर है। केमिकल की जितनी भी कंपनी है उस पर इंटरनेशनल दबाव है। और इसका सेल्स देखेंगे 2012 में 7 करोड़ की सेल्स करती थी और ये 2007 करोड़ का सेल बढ़ के 2023 में 261 करोड़ की सेल हुई है, 61 करोड़। और उसमें आप देख सकते हैं 2022 में 182 करोड़। आप कोई भी साल देखेंगे तो इसमें इंक्रीज ही हुआ, लगभग 1-2 साल को थोड़ा बहुत देख उसको छोड़ दिया जाए तो इंक्रीज ही हुआ। 41, 54, 69, 74, 101, 182, 261 और इसका OPM भी बढ़ गया है 23%, तो ये अच्छा है। और इसका आप देखेंगे EPS 38, 39 के आसपास। बहुत कम कंपनी इस तरह से रिटर्न कमाती है पर शेयर पे कमाती है। और इसके पास रिजर्व देखेंगे तो 119 करोड़ का रिजर्व है और कोई भी कर्ज नहीं है। बाकी इसके प्रोमोटर्स होल्डिंग देखेंगे तो इसके पास ही 48% है, जो 21 में इन्होंने 48 से बढ़ा के 48.98 कर लिया। उसके बाद बढ़ा के ये 49.99 किया, उसके बाद 50 कर लिया, 50.82 किया है, उसके बाद 50.83 सितंबर में थोड़ा सा माइक्रो लेवल पे इन्होंने बढ़ाया 50.83। तो इन्होंने बढ़ा लिया, इसका मतलब इनको अपने प्रोडक्ट पे विश्वास है। और उसके बाद आप देखेंगे फॉरेन इन्वेस्टर, तो फॉरेन इन्वेस्टर ने भी अपने पैसे डालने शुरू किया। अब चूंकि अब फॉरेन पैसे आने वाले इंडियन मार्केट में और आ भी रहे हैं, तो इसलिए इन सब शेयरों को ज़्यादा दाव लगेगा और फॉरेन इन्वेस्टर दबा के पैसे लगाएंगे। आप उसका डेटा देखेंगे। और जो मैंने आपको एक बोनस शेयर बताया था, बोनस शेयर का नाम है वरुण बिवरेज लिमिटेड। इस शेयर की मैंने मैक्सिमम चार्ट लगा रखा है और मैक्सिमम चार्ट आप इसके चाल देखो कैसे चाल है, मस्त चाल है इसके। और जो शेयर जिसको आप टॉप ग्रेड के शेयर कहेंगे उसकी चाल ऐसे ही होनी चाहिए। और इसका मार्केट कैप देख सकते हो 1.5 लाख करोड़ की, 1.5 लाख करोड़ की है, तब भी इसके चाल मस्त चाल है। और इसका 5 साल का ग्राफ देख लो क्या ज़बरदस्त है, 1 साल का ग्राफ देख लो ज़बरदस्त है, 6 महीने का देखें 6 महीने का भी ज़बरदस्त, साल भर का। और 6 महीने का देखेंगे तो 6 महीने में भी ज़बरदस्त। एक बार ये अक्टूबर में गिरा था थोड़ा सा 872 के आसपास, जो कि बहुत अच्छा लेवल था। यहाँ पे जिसने एंट्री लिया था उसको अभी भी 26-27% रिटर्न है और ज़बरदस्त रिटर्न है। और 1 महीने में देखेंगे तो इसमें भी है। मतलब ये कंपनी इतनी सॉलिड है, इतनी इसके फंडामेंटल स्ट्रांग है कि ये कंपनी लगातार आगे बढ़े जा रही। और वरुण और बिवरेज करती क्या है, जो पेप्सी कंपनी है, पेप्सी और दूसरे कोल्ड ड्रिंक्स की कंपनी है, उसके लिए ये बॉटलिंग करती है। जो बनता है वो पेप्सी भरता है, यही कंपनी बनाती है, बेचती है पेप्सी को लेकिन ये बनाती है। यहाँ पे देख सकते हैं वरुण बिवरेज लिमिटेड इज एन इंडियन कंपनी दैट मैन्युफैक्चर बॉटल्स एंड डिस्ट्रीब्यूट बिवरेज। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट बॉटलिंग कंपनी ऑफ पेप्सिको बिवरेज इन द वर्ल्ड आउटसाइड द यूनाइटेड स्टेट। यूनाइटेड स्टेट से बाहर ये पेप्सिको की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है, इंडियन कंपनी है, पेप्सिको के साथ काम करती है।
इसकी बॉटलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन करती है, बिवरेज को वो भरती है, बना के बॉटल में यही कंपनी भरती है। तो ये कंपनी बहुत अच्छे रिटर्न दे रही है। अच्छा लगा तो हमारे चैनल फॉर्चून इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।